हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। और आज के वीडियो में हम एक जियोपॉलिटिकल परिप्रेक्ष्य से जो G7 समिट हुई है कनाडा के अंदर उसकी बात करेंगे। रसिया को लेकर उस G7 समिट की बात करेंगे और इसलिए भी बात करेंगे क्योंकि ये G7 समूह पहले G8 हुआ करता था 2014 के पहले। जैसे ही रसिया ने अनेक्स किया क्रीमिया को, उसे G7 बना दिया गया और रसिया को अलग कर दिया गया। और इस बारे में भी बात करेंगे कि क्या ट्रंप सच में रसिया के एजेंट हैं। ये सारे डिस्कशन होने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि ये कनाडा के अंदर G7 समिट होने जा रहा है या हो रहा है, जिसमें जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो एज अ गेस्ट, वो परमानेंट मेंबर नहीं है, बट एज अ गेस्ट बुलाए जाते हैं हर G7 समिट में। तो इस बार भी बुलाए गए। वो एक अलग कंट्रोवर्सी है कि सारे G7 समूहों की जो फोटो सेशन था उसके साथ प्राइम मिनिस्टर मोदी को नहीं बुलाया गया। ये एक अलग चीज़ चल रही है। उनको सेपरेट कनाडा के प्रधानमंत्री ने बुला के उनका फोटो सेशन करवाया। तो ये एक अलग सीन है। लेकिन महत्वपूर्ण बात ये है कि इस G7 समिट ने दो चीज़ों को नोटिस किया, दो चीज़ों की गवाह बनी। पहला ये कि जो राष्ट्रपति ट्रंप थे उन्होंने तरफदारी की रसिया की कि रसिया के लिए फिर से G7 समूह है उसको G8 बना देना चाहिए और रसिया को इसमें इंक्लूड कर देना चाहिए। और आपने जब से देखा है, जब से ये राष्ट्रपति बने हैं राष्ट्रपति ट्रंप, कहीं ना कहीं पॉलिसीज ऐसी लेकर आ रहे हैं जो रसिया के फेवर में है। उसका पहले भी मैंने वीडियो में आपको जिक्र किया था कि कैसे राष्ट्रपति ट्रंप को जब बैंकरप्ट हो गए थे, दिवालिया हो गए थे, उस समय कहीं से मदद मिली और फिर उनका बिजनेस फिर से चल पड़ा। ये क्या है, कहाँ के सोर्स हैं, ये किसी को कंफर्म नहीं है। इवन अमेरिकन मीडिया भी इस चीज़ को कंफर्म नहीं करती है। ये बहुत ही अनकन्फर्म्ड बात है। बट यहाँ पर जो ट्रंप के द्वारा लिए जा रहे डिसीजंस को देखा जाए कि यूक्रेन की मदद रोक देना, यूक्रेन को इस मतलब शांति वार्ता की टेबल पर लाके खड़ा कर देना और इस प्रकार से रसिया का खुलेआम यूक्रेन पर बमबारी करना। साथ ही साथ ट्रंप ने खुद को संभालते हुए ये भी कहा कि मतलब चाइना के लिए भी इसमें ऐड हो जाना चाहिए या चाइना को भी ऐड करना चाहिए, जिससे G9 समिट हो जाए। ये तो बात थी एक। अब फिर क्या हुआ कि ट्रंप वहां से निकल गए। इतना बोल के ट्रंप वहां से निकल गए और फिर राष्ट्रपति मैक्रोन ने उन पर तंज कसते हुए ये कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप इसलिए निकले हैं कि इजराइल और ईरान के बीच शांति युद्ध करवा दें, मतलब एक प्रकार से शांति वार्ता करवा दें या युद्ध विराम की घोषणा करवा दें, जैसे हम सीज फायर करते हैं। ट्रंप ने जैसे ये सब जाना कि आखिरकार, क्योंकि रसिया को G8 में लाना किसी भी राष्ट्रपति ट्रंप के अलावा किसी को भी पसंद नहीं था। तो सीधी सी बात है, हर कोई उस चीज़ को पसंद नहीं करता। और आप एक ऐसे समूह में, G8 समूह में आके इस प्रकार की बात कहो तो किसी को भी पसंद नहीं आएगा। तो उस पर राष्ट्रपति मैक्रोन, जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने एक तंज कसते हुए कहा कि ट्रंप क्योंकि तुरंत भाग गए ये बोल के, पूरी G7 समिट भी अटेंड नहीं की। और जो कंप्लीट स्टेटमेंट दिया जाना था जिसमें रसिया का जिक्र था कि रसिया यूक्रेन का जो विरोध होना था उसमें भी उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया। तो मैक्रोन ने ये कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप इसलिए गए हैं कि वहाँ पर सीज फायर करवा दें। अब सीज फायर की डील करवाने का जैसे ही ट्रंप ने सुना तो उन्होंने स्पष्ट वार्निंग दी कि नहीं, ये राष्ट्रपति मैक्रोन झूठ बोल रहे हैं, मैं किसी भी प्रकार के सीज फायर को नहीं करवाने वाला। और राष्ट्रपति मैक्रोन को, मतलब फ्रांस के राष्ट्रपति को, अंदाजा भी नहीं है कि मैं क्यों वापस लौटा हूँ। ये सारी चीज़ें होंगी। फिर ट्रंप का बयान आता है ईरान के ऊपर कि ईरान का पूरा जो हवाई वो है वो हमारे कब्जे में है और हम कभी भी ईरान के जो खमेनी है, वहाँ के सुप्रीम लीडर हैं, उन पर हम कब्जा कर उनको हम मरवा सकते हैं। अब ईरान को ये सोचना है कि वो मतलब डिस्कशन टेबल पर आना चाहता है या हम उसको बर्बाद कर दें। इससे एक चीज़ तो स्पष्ट सामने आ गई कि अमेरिका हो या इजराइल, इन दोनों ने मिलकर ही ईरान को युद्ध के लिए चेताया, ये युद्ध के लिए उकसाया, ये युद्ध में धकेला, कुछ भी आप बोल सकते हैं। और इसका अंदेशा राष्ट्रपति ट्रंप ने, जब ट्रंप सरकार बनी थी, उसी समय दे दिया था कि या तो ईरान हमसे डील करे या उसका परिणाम बहुत बुरा भुगतना पड़ेगा। तो इस प्रकार की जियोपॉलिटिक्स चल रही है। रही बात हमारे प्रधानमंत्री मोदी की, तो उन्होंने G7 समिट में गए, साइप्रस गए और साथ ही साथ क्रोएशिया गए, जो कि हमारे लिए फायदेमंद है। वर्ल्ड में क्या चल रहा है हमें उससे ज़्यादा लेना देना नहीं है। क्यों? उससे क्रूड ऑयल तो महंगा होता है, लेकिन उसके पचड़ों में नहीं पड़ना, और ये पहले ही भारत की नीति रही है।
आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। थैंक यू।